हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम CG टेट के लिए स्पेशल क्लास कर रहे हैं, वो भी साइंस के लिए। आज हम संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं पूरे साइंस का। उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी अपना आकलन भी करते जाइएगा। ठीक है, अगर आप हमारी शिक्षक भर्ती बैच, टेस्ट बैच से ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिया हुआ नंबर है 7583864461। इस पर आप व्हाट्सअप करके टेस्ट बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग अवश्य जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग का आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। MCQ सीरीज है ये। हम लोग जितना जल्दी हो सके, CG टेट है ना आपका 23 जून को, उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे आपका साइंस के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल स्टिल रूट किस में पाई जाती है? चावल में पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है, वायु द्वारा या कीट द्वारा? बताइए किस में पाई जाती है। तो आपका जो स्टिल रूट होता है, अवस्तंभ मूल, ये किस में पाया जाता है? गन्ने में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, स्तंभ मूल प्रॉप रूट होती है। प्रॉप रूट किस में होती है? मूसला जड़े में, पुलकित जड़े में, शाखान्वित जड़े में या अपस्थानिक जड़े में? बताइए किस में होती हैं। चलिए बताइए सभी। तो प्रॉप रूट किस में होती है? अपस्थानिक जड़े में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपस्थानिक जड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जड़ें विकसित होती है, कैसे विकसित होती है? प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से या पत्ती से? बताइए जड़ें कैसे विकसित होती है, कहाँ से विकसित होती है जड़? तने से होती है, प्रांकुर से होती है, पत्ती से होती है, मूलांकुर से होती है? बताइए किससे होती है। तो जड़ें किससे विकसित होती है? मूल अंकुर से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अंकुर से। नेक्स्ट देखते हैं, गाजर एक गाजर क्या है ये बताना है। तो गाजर क्या है? जड़ है कि पुष्प है कि तना है या पुष्पक्रम है? सभी बताइए। जितना जल्दी हो सके हम जल्दी कर रहे हैं ताकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, है ना। गाजर क्या है बताइए? गाजर एक जड़ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जो जड़ होता है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, बी है मूल शीर्ष में, सी है प्रकाश में या डी अंधकार में? बताइए सर्वाधिक वृद्धि किस भाग में होती है। तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे होती है। ठीक है, जड़ का मूल शीर्ष जो होता है उसके ठीक पीछे सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल शीर्ष के ठीक पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद की जड़ें, ठीक है, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो बरगद का पेड़ देखिए ना आप, उसमें जड़ ऐसा लटकते रहता है ना जड़, उसको क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं। वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल? बताइए क्या कहते हैं। तो जो जड़ लटकते रहता है उसको कहते हैं स्तंभ मूल। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? हमको गलत बताना है। ठीक है, जैसे शंक्वाकार जड़, क्या प्याज का शंक्वाकार जड़ होता है? या तर्क रूपी जड़ मूली का होता है, तर्कु रूपी, या कुंभी रूपी जड़ सलजम का होता है, या श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे का होता है? बताइए कौन सा गलत है। तो देखो, जड़ प्याज का जड़ शंक्वाकार नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी तर्कु रूपी किसका होता है? मूली का होता है, और कुंभी रूपी होता है सलजम का, और श्वसन मूल होता है मैंग्रोव पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन मूल पाई जाती है, किसमें श्वसन मूल पाई जाती है? हाइड्रीला में, सिंघाड़ा में, राइजोफेरा में या लाइकेन में? तो श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? राइजोफोरा में। ऑप्शन नंबर बी, राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा है? ए लीवेनहॉक ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी रॉबर्ट कोच ने और डी लुई पास्चर ने। ठीक है, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवित जीवाणु रहेगा तो उसको आंसर जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक का। जो जीवित जीवाणु किसने खोज की है? तो ल्यूवेनहॉक द्वारा। और जो रॉबर्ट हुक है वो भी जीवाणु की खोज किए हैं, लेकिन वो क्या थी? जीवाणु जो थी वो मृत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ए जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ठीक है, जीवाणु स्वपोषी होते हैं, या सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, या फिर बताइए आप लोग। ठीक है, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, या सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो जीवाणु से संबंधित हमको सत्य कथन बताना है। तो जीवाणु क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविध पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है। जीवाणु को हम लोग क्या मानते हैं? पौधे। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये गति नहीं कर सकते हैं, या फिर बी ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, या डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो जीवाणु को हम पौधा क्यों मानते हैं? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि पादप में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए जीवाणु को पौधे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है। गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस या स्पाइरिला? बताइए 12th का क्या हो जाएगा? तो गोल जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, जो सर्पीला जीवाणु होता है उसको क्या कहते हैं? डिप्लोकस, बैसिलस, कोकस या स्पाइरिलम? बताइए क्या कहते हैं? तो जो सर्पिल जीवाणु होती है उसको कहते हैं स्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? अब बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है तो बताना है, इनमें से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ए तपेदिक, बी पीलिया, सी चेचक या डी पंपस? बताइए कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से क्या होता है? तपेदिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तना है। अब ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से तना कौन सा बताना है? आलू है, गाजर है, शकरकंद है या मूली है? बताइए कौन सा एक तना है? तो आलू क्या है? तना है, ना कि जड़। ठीक है, जड़ नहीं है, आलू क्या है? तना है। बाकी गाजर, मूली और शकरकंद क्या है? जड़ है। बाकी ए आलू क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं। जो मातृ पौधा होता है उसी के समान पौधे किससे प्राप्त होंगे? तो ए है तने की कलम से, बी बीजों से, सी उपयुक्त दोनों से या किसी से नहीं? बताइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा आंसर? तो तने की कलम से हम क्या कर सकते हैं? मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। ठीक है, आलू क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद या कंद? तो आलू को क्या कहा जाता है? कंद। ठीक है, ये भूमिगत तना है जिसको क्या कहते हैं? कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी के पौधे में खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जो हल्दी का पौधा हम यूज करते हैं खाने के लिए, वो कौन सा हिस्सा होता है? जड़ होता है, फल होता है, प्रकंद होता है या कंद होता है? तो जो हिस्सा हम हल्दी के पौधे को यूज करते हैं, खाने योग्य समझते हैं, वो क्या है? प्रकंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? ए जीवाणु से, बी बैक्टीरिया से, सी वायरस से या डी प्रोटोजोआ से? तो किससे खसरा रोग फैलता है? तो बैक्टीरिया से खसरा रोग फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? जो प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? गोल्गी काय में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या सेंट्रोसोम में होता है? बताइए कहाँ होता है? तो जो प्रोटीन का संश्लेषण किसके कहते हैं?
राइबोसोम को। इसलिए इस राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुकरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अनुकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की, पानी की, ताप की या हवा की? तो अनुकरण के लिए क्या होती है? हवा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्लेटिनम की तार को धीरे धीरे गर्म करने पर वह पहले जैसा दिखाई देगा। ठीक है, हरा दिखाई देगा, लाल, पीला या नीला? बताइए। जब आप गर्म करोगे तो वो कैसा दिखाई देगा आपको? स्टार्टिंग में तो कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम को आप गर्म करोगे तो वो लाल कलर में पहले चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, उसके पिघलने पर गिलास में पानी का स्तर बताइए, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? बताइए। किसी पानी में, ग्लास में आप लोग क्या डालें? बर्फ का टुकड़ा डालें, तो फिर वो पानी कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा? बताइए। तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपर्क में रखे दो बलों के बीच महत्तम स्थैतिक घर्षण है। बताइए। लकड़ी पर लकड़ी, स्टील पर स्टील, सूखी कंक्रीट पर रबर या फिर भीगी करंट पर रबर? बताइए। स्थैतिक घर्षण कौन सा है इसमें से? तो ये हो जाएगा सूखी कंक्रीट पर रबर। ठीक है, उसमें आप सूखी कंक्रीट पर रबर का घर्षण जो होगा वो क्या है? स्थैतिक घर्षण है, महत्तम, सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब कम, महत्तम स्थैतिक घर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेहक कम करते हैं। ठीक है, स्नेहक कम करते हैं। ए स्थैतिज घर्षण, बी गतिज घर्षण, सी लोटनिक घर्षण या डी जड़त्व? तो क्या हो जाएगा? जड़त्व स्नेहक को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है, जो भी घर्षण बल के द्वारा कार्य करते हैं वो ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या शून्य होता है या सभी होता है? बताइए। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य सब तीनों होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मैक्सिमम कवर कर सके, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर सके, क्योंकि हमारा 23 जून को क्या है? सीजी टेट का एग्जाम है। तो चलिए देखते हैं। जब हम बर्फ़ पर चल रहे हो तो फिसलन से बचने के लिए छोटे कदमों से चलना चाहिए, क्योंकि ए बर्फ़ पर घर्षण की मात्रा अधिक है, बी अभिलंब प्रतिक्रिया का मान अधिक है, सी बर्फ़ पर घर्षण की मात्रा कम है या डी अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कम है? बताइए। क्योंकि हमको छोटे छोटे कदम पर चलना चाहिए, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान क्या है? अधिक होता है, इसलिए हमको छोटे छोटे पैर स्टेप्स लेंगे ताकि हम फिसलने से बच सके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। जो पानी से बोतल भरा है उसका क्या होता है? प्रेशर अधिकतम होता है। तो क्यों? बताइए। ए बोतल में ऊपर सतह पर कहाँ पे मतलब जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो बोतल के में ऊपर सतह पर, या बोतल के मध्य में, या पहले ऊपर फिर मध्य में, या फिर डी बोतल की पेंदी पर? बताइए। दाब कहाँ पे अधिकतम होता है? तो बोतल की जो पेंदी सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे दाब अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति नाव में बैठकर तालाब में तैर रहा है। व्यक्ति तालाब से एक घड़ा निकाल लेता है। ठीक है, तालाब में पानी का स्तर क्या है? आपको का स्तर क्या होगा? घटेगा। जैसे एक व्यक्ति क्या कर रहा है? नाव में बैठकर तालाब में तैर रहा है। अब वहाँ से क्या करता है? एक घड़ा वो पानी निकाल लेता है, तो तालाब का जो स्तर है, पानी का स्तर है, वो घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, या फिर बढ़ना या घटना व्यक्ति के भार पर निर्भर करता है? बताइए। तो जो पानी का स्तर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार विराम में त्वरित होकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे
का वेग प्राप्त कर लेती है। इसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेकोमीटर वह युक्ति है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? ए गुरुत्वीय खिंचाव को, बी घूर्णन की चाल को, सी पृष्ठ तनाव को, या डोरी की तनाव को। डोरी में तनाव क्या मापा जा सकता है टेकोमीटर से? तो क्या पृष्ठ तनाव का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस। बताइए कौन सा मापन है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म तथा एक ठंडी वस्तु निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती है। किस विधि द्वारा गर्म वस्तु का ताप कम होगा? बताइए। एक गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु को निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, तो किस विधि के द्वारा गर्म वस्तु का ताप कम होगा? तो संवहन विधि के द्वारा क्या हो जाएगा? ताप कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं। अवशोषक, ठीक है। ए बुरे उत्सर्जक, बी उत्सर्जन ही नहीं करते, सी अच्छे उत्सर्जक, या डी बहुत अधिक चमकदार। तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकीले तारे का रंग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? ठीक है। पृथ्वी से दूरी पर, आकार पर, ताप पर, या फिर द्रव्यमान पर। तो चमकीले तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है? जब भी तारे चमकते हैं ना, तो उसका रंग किस पे निर्भर करता है बताना है आपको। तो उसके आकार पर निर्भर करता है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊन के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ऊन के कपड़े क्या करते हैं बताना है आपको। ए ऊष्मा उत्पन्न करने के अच्छे स्रोत
होते हैं, बी है वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करते रहते हैं, सी ऊष्मा के कुचालक हैं, या डी शरीर को निरंतर ऊष्मा देते हैं। तो 36 का आंसर बताइए, क्योंकि ऊन के जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज का मात्रक क्या है? जूल पर कूलम है, जूल है या जूल कूलम है, बताइए। तो वोल्टेज का मात्रक होता है आपका जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई निम्न में से किस एक में नहीं मापी जाती है? बताइए कौन सा है जो जिससे लंबाई को हम नहीं माप सकते? ए फर्मी, बी माइक्रोन, सी है डिबाई या फिर डी प्रकाश वर्ष। तो हम लोग डिबाई, ये कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, लंबाई को मापने का, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डिबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अश्व शक्ति तुल्य है, एक जो अश्व शक्ति वो किसके बराबर है? तो एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? 740 वॉट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसिक मात्रक किसका है? बताइए। समय का, दूरी का, आवृत्ति का, कोणीय त्वरण का है। तो पारसिक किसका है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महो, महो किसका मात्रक है? तो महो किसका मात्रक होता है? चालकता का मापक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेरेड किसका मात्रक है? तो फेरेड किसका मात्रक है? धारिता का, जो धारिता होता है ना उसका मात्रक क्या होता है? फेरेड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, द्रव्यमान का, प्रकाश की चाल का या दूरी का? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दूरी का मात्रक है, ना कि प्रकाश की चाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है? बताना है, कांच, लकड़ी, पानी या प्रकाश। क्या द्रव्य नहीं है? तो जो प्रकाश आता है ना, वो क्या है? द्रव्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है? जब ताप बढ़ाने से किसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है? ठीक है, रेजिस्टिविटी किसकी बढ़ती है? तो कार्बन की, कॉपर की, सिलिकॉन की या जर्मेनियम की। तो जितना हम ताप बढ़ाते हैं उतना प्रतिरोधकता किसका बढ़ता है? कॉपर का, ऑप्शन नंबर बी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इन क्षेत्रों में से कोई नहीं। बताइए, एक जो स्थिर विद्युत आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या दोनों? तो जो विद्युत आवेश हो वो क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। जो घूर्णन कर रही है गोल मेज, उस पर अचानक कोई लड़का आके बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? ए गतिज ऊर्जा, बी रैखिक संवेग, सी कोणीय संवेग या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें कोणीय संवेग जो होगा वो क्या होगा? संरक्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बचा हीलियम नाभिक होता है। ए बीटा कण, बी अल्फा कण, सी न्यूट्रिनो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो बचा हीलियम में बचा नाभिक में क्या होता है? अल्फा कण बचा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब आप लिफ्ट में होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा भार होता है वो वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। तो लिफ्ट किधर जा रही है, किस ओर जा रही है? त्वरण के साथ ऊपर, बी त्वरण के साथ नीचे, सी समान गति के साथ ऊपर या डी समान गति से नीचे। ठीक है, कब हमको वास्तविक भार से कम भार पता चलता है? तो त्वरण के साथ, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग बहुत जल्दी अपना 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 5 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 क्वेश्चन नंबर है, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है, ठीक है, भार गुण आयास
आयास बटे भार, भार धन आयास या भार बटे आयास। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है भार बटे आयास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत के डॉक्टर का दर्पण, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो कौन सा आईना मिरर का यूज करते हैं? ए उत्तल, अवतल, समतल या बेलनाकार। तो डॉक्टर क्या करते हैं, दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करता है, जाकि जो छोटा चीज है वो हमको क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ए आयाम से, बी आवृत्ति से, सी तरंग दैर्ध्य से या डी तीव्रता से। तो प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है ना। जैसे लाल रंग का उसका जो रंग है वो किस पे डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पे, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदे गोल होती है, इसका क्या कारण है? जल की श्यानता, बी वायु घर्षण, सी पृष्ठ तनाव या डी घनत्व। किसके कारण वर्षा की बूंदे क्या होती हैं, गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोल होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु पर विद्युत लेपन करना होता है किसकी बनाई जाती है? ए कैथोड, बी विद्युत अपघट्य, सी एनोड या डी इनमें से कोई नहीं। और किससे बनाई जाती है? तो एनोड से, ऑप्शन नंबर सी एनोड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत तार का क्या होता है? गलनांक निम्न होता है या गलनांक उच्च होता है या गलनांक अति उच्च होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विद्युत तार का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, ताकि कोई भी करंट पास हो रहा है तो इसका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। तो ये जल्दी ही मेल्ट होकर यहाँ पे टूट जाएगा, फ्यूज है ना, फ्यूज हो जाएगा ताकि आगे करंट पास ना हो, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट ये सबसे हम बच जाते हैं। इसलिए विद्युत तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनियल सेल का कैथोड बना होता है ए आयरन प्लेट का, बी कॉपर प्लेट का, सी जिंक प्लेट का या डी कार्बन प्लेट का। तो जो डेनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है, जिंक प्लेट का, ऑप्शन नंबर सी जिंक प्लेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, जो भारत में हमारा प्रत्यावर्ती धारा होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है? 50 चक्र पर सेकेंड या फिर 100 या फिर 150 या फिर 200, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 ओम और 9 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर इस संयोजन को 120 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। तो इसका वाट क्या हो जाएगा, 384 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 384 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है ए चुंबकीय ध्रुवों पर, बी भौगोलिक ध्रुवों पर, सी प्रत्येक स्थान पर या डी चुंबकीय निरक्ष पर। तो कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है? तो भौगोलिक ध्रुवों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग होता है ए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल या डी अम्लराज। बताइए कि सीसा पर लिखने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एसिड का क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हवाई जहाज में कौन सा गैस भरते हैं? तो हीलियम गैस भरते हैं, ऑप्शन नंबर सी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में विद्यमान रहता है? ए लौह, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम या डी कार्बन। क्लोरोफिल में क्या विद्यमान रहता है? तो मैग्नीशियम विद्यमान रहता है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीमेंट की खोज किसने की थी? अगेसिस ने, एल्बर्ट मैग्सन ने, जोसेफ ने या फिर जेनसेन ने। तो जोसेफ एल्पिडिन ने इसकी खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के बारे में असत्य कथन बताना है हमको। ठीक है, तो सीमेंट में मुक्त चूना उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है ना। क्लिंकर में जिप्सम उपस्थित नहीं होता है, लेकिन क्लिंकर में क्या होता है, जिप्सम उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये तो असत्य कथन है ना।
80 देखते हैं, सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये भी सही है। कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता पर होने पर सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। तो जब सीमेंट में दरारें क्यों पड़ती है? कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसमें असत्य कथन बोला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लिंकर में जिप्सम उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन निर्माण की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? साबुनीकरण, अपोहन, संघनन या ये सभी। तो क्या कहलाती है साबुन निर्माण की क्रिया? साबुनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये तो सबको पता है, 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5450 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य किस रंग में पाया जाता है? तो किस रंग में पाया जाता है? हरे रंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है, ए जर्मेनियम, बी रजत, सी रेडियम या डी ऑस्मियम। तो ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो है जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का एक क्वांटम कहलाता है, क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन, फोटॉन, ऋणायन या गामा किरण, क्या कहलाता है? तो प्रकाश का एक क्वांटम फोटॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक में धारा प्रवाहिता होती है, ठीक है, किसके कारण होती है आपको बताना है। इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, धनात्मक आयनों की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के कारण या प्रोटॉनों के कारण। तो चालक में धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। ठीक है, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब इसमें गतिमान इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग की कोटि है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो अनुमान वेग क्या होगा बताइए? तो 2 बताइए क्या हो जाएगा? 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 10⁻4 या 10⁻⁻2 या 10⁻⁻7। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुरा चालक नहीं है, बुरा चालक नहीं है बताना है। लकड़ी, माइका, लोहा, रबर या लकड़ी, बताइए क्या हो जाएगा? तो लोहा क्या है? बुरा चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है? विद्युत पर कार्य करने के लिए क्या निर्भर करता है? ए माइक्रोवेव ओवन, बी कैरोसिन लैंप, सी बायोगैस संयंत्र या डी सोलर कुकर। तो हमको विद्युत पर निर्भर किस पे होते हैं? हम माइक्रोवेव ओवन पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत स्रोत नहीं है? ए विद्युत जनित्र, बी रेडियो, सी बैटरी या डी विद्युत सेल। तो क्या नहीं है? विद्युत स्रोत नहीं है, तो रेडियो क्या है? विद्युत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत? तो ए इलेक्ट्रॉनों की गति पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है? के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है, किसकी बनाई होती है? नर्म लोहे की या स्टील की, लोहे की या फिर एल्निको की, बताइए। ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है नर्म लोहे की। ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहे से बनाई जाती है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का कोड होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वाटरमैन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलहेल्म रॉन्टगेन ने आविष्कार किया था। विलहेल्म रॉन्टगेन ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का या फिर विद्युत मोटर का, बताइए। तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, विलहेल्म रॉन्टगेन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर पोटेंशियोमीटर से, बताइए। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है?
हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का विकास किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था परमाणु बम का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया है? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया है? तो वर्नर वॉन ब्रॉन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो सैमुअल कोहेन ने। ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेनन ने किया। ठीक है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी टी.एच. मेनन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी वस्तु का वेग, ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा? ए संवेग दुगुना हो जाएगा, बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या दोनों सही हैं या कोई नहीं, बताइए। तो यदि हम लोग वेग को दुगुना करते हैं तो हमारा जो संवेग होता है वो भी क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है, और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है जी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुनी हो जाती है। अगर स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, वेग दुगुना हो रहा है, तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी पिंड के द्रव्यमान का भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान, बताइए क्यों अंतर होता है? द्रव्यमान तथा भार में, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में क्या होता है? अंतर होता है। तो क्यों होता है? ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, या फिर द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है, या दोनों सत्य है या दोनों गलत है, बताइए। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है, और भार क्या होता है? परिवर्तनीय होता है, वो परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान स्थिर होता है और भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणु भार 60 है, तो इस यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका अणु सूत्र? C2H4O2। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित को कहते हैं। ठीक है, ठोस क्या होता है? डायरेक्ट वाष्प में बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं, क्वथन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या संघनन कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? क्लोरीनीकरण कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, पॉस्चुरीकरण कहते हैं, या किण्वन कहते हैं? जो सूक्ष्म जीव धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, क्विकलाइम का क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताइए। CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल। तो मानव अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl। सबसे पहले आपका भोजन जाता है तो सबसे पहले वो किससे रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र है Hg2Cl2 क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक होता है HgCl2। ठीक है, HgCl2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मरकरी पारा को किस धातु
के पात्र में रखा जाता है। जो मरकरी होता है उसको किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो उसको मरकरी को हमेशा, जो पारा होता है उसको हमेशा सिल्वर धातु के पात्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? शीशा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो गैल्ना से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गैल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल मिला दिए जाने से साबुन का झाग क्या होगा? जल्दी सूख जाता है, जल्दी नहीं सूख पाता है, या बिल्कुल सूख पाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्लिसरॉल मिला देने से क्या होता है? जल्दी सूख नहीं पाता है। जो साबुन का झाग होता है वो जल्दी सूख नहीं पाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? इसमें से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है? मेथेन को, एथिलीन को, एथेन को, या फिर यूरिया को? बताइए। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या तैयार हुआ है? यूरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? डूब जाएगा, तैरता रहेगा, या फिर तैरता हुआ जलने लगेगा, या फिर धुआं देगा? बताइए। सोडियम के टुकड़े को आप अगर पानी में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो वो तैरता हुआ क्या होगा? जलने लगेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सड़क में रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। जो पीले लैंप होते हैं ना वो यूज़ हो रहे हैं। तो इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? जो हम पीला वाला लैंप लगाते हैं उसमें किसका यूज़ होता है? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, या नाइट्रोजन का? तो पीले लैंपों में किसका यूज़ होता है? सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? ठीक है, जो सागरीय जल की लवणता में अधिकतम किसका योगदान है? कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम बाइक्लोराइड का, या फिर सोडियम क्लोराइड का? तो किसका लवणता किस कारण होती है? सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है? ठीक है, ए कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, या फिर डी सोडियम सल्फेट? बताइए क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता होती है जो वायुमंडल से नमी सोखती है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, या पोटेशियम आयोडाइड? तो क्या आयोडीकृत लवण में क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है क्या है? फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम थायोसल्फेट है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण बताइए किससे किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कार्नालाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या प्लेटिनम? तो जो मैग्नीशियम होता है वो नाइट्रोजन में जलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का समाद्र किसको क्या कहलाता है? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या नाइट्रस अम्ल? रसायनों का समाद्र किसको कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं? रसायनों का समाद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन था? ए गॉटफ्रीड, बी नेपियर, सी लेडी एडा लवसेस, या फिर इसको या कोई नहीं? तो कौन थी? लेडी एडा लवसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर संबंधित है किससे? कंप्यूटर संबंधित है सुपर कंप्यूटर मौसम संबंधित क्या देता है? जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सीनेट कितने प्रकार के होते हैं? जो कंप्यूटर के सीनेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने क्या किया है था? बताइए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो टेडकॉफ ने। ऑप्शन नंबर सी, टेडकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ जुड़े अन्य उपकरणों को क्या कहते हैं? उसके साथ अन्य जो उपकरण जो जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह में डाला जाता है। तो आप सभी को पता है पोलियो का टीका जो होता है वो मुंह में डाला जाता है बूंद के रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? दालों में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, और दालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पूर्ण पाचक रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो वो अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अल्कोहल का सेवन करने से शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बताइए, जब आप अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका जो अंग है वो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो लीवर, यकृत जो होता है वो अल्कोहल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, यकृत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैगरहैंस की दीपिकाएं नामक संरचना किससे संबंधित है? लैगरहैंस की दीपिकाएं नामक संरचना किससे संबंधित है? बताइए। अग्नाशय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है? मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अमाशय से है, छोटी आंत से है, बड़ी आंत से है, या अग्नाशय से है? तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है? अग्नाशय से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक हैं? कौन है रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक? कौन है? विलियम हार्वे है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। देखो अभी तक हमने 130 लगभग 130 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, ताकि आपका टेट का प्रिपरेशन एक बार जल्दी से एक बार रिविज़न हो जाए, है ना। तो चलिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बल के कारण सभी ग्रह गोल होते हैं? तो किस कारण जो ग्रह होता है वो हमारा गोल होता है, वो किसके कारण होता है? तो कुछ भी चीज़ें गोल हो रही है मतलब वो किसके? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव बल के कारण ही हमारा जो ग्रह होता है वो गोल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पृष्ठ तनाव बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में लोहे पर लकड़ी के समान भाग की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, या फिर लोहे की पहले गिरेगी, या लकड़ी की पहले गिरेगी, या प्रश्न से अपूर्ण जानकारी प्राप्त है? तो आप लोहे और लकड़ी की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या होता है? दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं? कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? तो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति वैज्ञानिकों द्वारा दी गई। किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति लाया है ना, कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? वायरस, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या यूग्लिना? बताइए सभी। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? हम वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस बने होते हैं। तो वायरस किससे बने होते हैं? डीएनए से और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन के वायरस बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ऑप्शन नंबर डी, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, तो बहिस्रावी ग्रंथि भी क्या है हमारा? सबसे बड़ा यकृत ही। ऑप्शन नंबर डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है?
तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड है। ऑप्शन नंबर सी थायराइड। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उन्होंने क्या किया था? कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, इसलिए उनको क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृत्रिम जीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगिर पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी ही निष्ठा को खाने की प्रवृत्ति कहलाती है। अपनी ही निष्ठा को खाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो केप्रोफ्रेगी, ठीक है, केप्रोफेगी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी केप्रोफेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल का वह भाग जिसमें सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो कहाँ पे सर्वाधिक अवशोषण होता है? जो हमारी छोटी हाथ होती है ना, वहाँ पे हमको क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण होता है भोजन का। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल को किसका पिता कहा जाता है? तो मेंडल को किसका पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकी का। नेक्स्ट है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की व्याख्या करता है? तो बताइए, तीसरा नियम जो होता है वो क्या करता है? क्रिया प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। सुपर मास्टर ग्रंथि बताइए, जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? हमारा त्वचा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मास्टर ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी मटर के दाने के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया है? तो बताइए, गुरुत्वाकर्षण कौन दिया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल को किसके आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो डायनेमाइट की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी डायनेमाइट की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राज्य पेड़ का नाम है क्या है? तो प्रोजोपिस सीनेएरा। ऑप्शन नंबर डी प्रोजोपिस सीनेएरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पैदा होने वाले सबसे पहले जीव थे। तो पृथ्वी पर पैदा होने वाला सबसे पहला जीव क्या है? वायरस। ऑप्शन नंबर सी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट या डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल। ऑप्शन नंबर ए जूल। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो इसको हम लोग 3.5 अरब पूर्व मानते हैं, है ना। तो कितना है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी 3.5 अरब पूर्व। नेक्स्ट क्या है? ईसीजी क्या है? तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो कहाँ पे हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, शिराएँ दिखाई देती हैं। तो शिराएँ कौन कैसी होती है? नीली होती है, लाल होती है, पीली, बैंगनी, बताइए गुलाबी क्या होती है? शिराएँ कैसी दिखाई देती हैं? तो शिराएँ जो होती है नीली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नीली। धमनियों की दीवारें होती हैं। धमनियों की दीवारें कैसे होती है? पतली व कमजोर होती है, मजबूत व कम पेशी, मजबूत व पेशी है, अत्यंत कमजोर। बताओ धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं? तो ये धमनियों की जो दीवारें होती है मजबूत होती है और पेशी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मजबूत व पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनियां शरीर में स्थित होती है। कहाँ पे धमनियां स्थित होती है? तो अंदर की ओर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंदर की ओर। ऑप्शन नंबर ए, धमनियां अंदर ही स्थित है ना हमारे शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का क्या कार्य करता है? वो जो हमारी धड़कन होती है, हृदय की धड़कन, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धड़कन को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र है, एक परिसंचरण है, दोहरा है, या चतुर्थ परिसंचरण है, या सभी है? तो हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो क्या है? दोहरा परिसंचरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, दोहरा परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्का के लिए उत्तरदायी विटामिन, किस विटामिन को उत्तरदायी मानते हैं हम लोग रक्त का थक्का जमने के लिए? बताइए।
तो हम लोग किसको उत्तरदायी मानते हैं? नैप्थोक्विनान को। ऑप्शन नंबर सी नैप्थोक्विनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज किसने की है? फूंक ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो बताइए, वसा में घुलनशील होता है जो बी, विटामिन बी और सी क्या है? ये जल में घुलनशील है। अब बी और सी को छोड़ दोगे तो ए डी ई के क्या है? आपके वसा में घुलनशील है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा में घुलनशील है। ठीक है, ए डी ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बताओ? हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो हमारी बीमारी होती है ना ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें क्या होता है? हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियों में छिद्र हो जाता है, या दोनों हो जाता है, या अस्थियाँ मजबूत हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है? हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? तो मच्छर किसका वाहक नहीं होता है? तो देखो, चिकनगुनिया का भी होता है, डेंगू का भी होगा, टाइफाइड का नहीं होता है, और मलेरिया का भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड का वाहक नहीं होता है मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? बताइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह तत्व की कमी से क्या रोग हो जाता है? एनीमिया, है ना। एनीमिया किसके कारण होता है? लौह तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग देखें ना, पेट में हमारा कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितने ग्राम का होता है? तो उसका भार क्या होता है? 300 ग्राम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों की थकावट किस अम्ल के बनने के कारण होती है? जो मांसपेशियों में थकावट किस अम्ल के बनने के कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण मांसपेशियों में थकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी केंद्रक युक्त किस स्तनधारी में पाई जाती है? आरबीसी केंद्रक युक्त किस स्तनधारी में पाई जाती है? तो बताइए किसमें पाई जाती है? तो जिराफ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, जिराफ में पाई जाती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और भी मिलती रहे। देखिए, हम 1 घंटा भी नहीं हुआ, हमने कितने 170 क्वेश्चन कर लिए। देखो, 60 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 170 क्वेश्चन। मान लो हम 1 मिनट में कितने क्वेश्चन किए? हम लोग 3 क्वेश्चन हल किए हैं, है ना। तो ऐसे ही और भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं, साइंस अभी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू।